Hello, good morning everyone. Once again I welcome you in my YouTube channel the VKP classes. We are here to study the new topic of this chapter adolescence and puberty, that is menstrual cycle. इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये वर्ड है क्या, क्या इसका महत्व है, इस चीज के बारे में इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं. सबसे पहले मैंने कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके सामने नोट डाउन करके रखा है. पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि मेंस्ट्रुअल जो वर्ड है, द वर्ड मेंस्ट्रुअल, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मंथ. अब मंथ से आप समझ पा रहे होंगे कि एक ऐसा प्रोसेस या ऐसा स्टेप है जो हर एक मंथ ये रिपीट होगा. समझ में आ गया मेंस्ट्रुअल का मतलब? ओके. ड्यूरिंग प्यूबर्टी द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन गर्ल्स गेट स्टार्टेड. अब एक चीज और जानना है कि प्यूबर्टी के एज में ये चीजें स्टार्ट होती है गर्ल्स में, पहले नहीं होगा स्टार्ट. जब एज आपका शुरू होगा प्यूबर्टी तो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो धीरे धीरे स्टार्ट होगा इन गर्ल्स. इन गर्ल्स में होता है केवल बस. तीसरा, देयर आर टू ओवरीज प्रेजेंट इन गर्ल्स. ओवरीज क्या है सर? ओवरीज आपका एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहां से ओवम या एग सेक्रेट होता है, रिलीज होता है, जनरेट होता है फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर बेबी कंसीव होगा उनके यूट्रस में. ये सब चीजों के लिए तो पहले हमें जानना है कि देयर आर टू ओवरीज प्रेजेंट इन गर्ल्स बॉडी. गर्ल्स के बॉडी में कितने ओवरीज होते हैं? दो. दोनों का काम क्या है सर? ओवरीज क्या करेगा? एग को प्रोड्यूस करेगा. एग क्या कह रहे हो सर? एग आपका ऐसा जनरेशन है जो ओवरी से सेक्रेट होके और ये फर्दर स्पर्म से जाके मीट करेगा, और स्पर्म के साथ जब मीट करेगा ओवम या एग कहते हैं तो जाके फर्टिलाइजेशन होगा. अदरवाइज या कभी मान लो कि मीट नहीं हुआ तो यही ओवम या एग डिस्ट्रॉय होके ब्लीडिंग के माध्यम से बाहर निकलता है, और वही अभी हम पढ़ने वाले हैं. तो कहा जाता है कि हर एक 28 दिन में नया एग या ओवम सीक्रेट होगा. किसमें? ओवरीज में. बात समझ में आ गई? और लास्ट मैंने एक वर्ड लिखा है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग मैच्योर ओवा नोन एज ओवुलेशन. मान लो कि गर्ल्स में जब ये ओवा सीक्रेट होता है, ओवा क्या है सर? ओवम का प्लूरल है. जब ये सीक्रेट होगा मैच्योर गर्ल में तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन. और ये प्रोसेस हर एक 28 दिन में रिपीट होता है. हर एक 28 दिन में ये रिपीट होगा, इसीलिए कहते हैं इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल. अभी जस्ट हम बात करेंगे कि कैसे ये 28 डेज में क्या क्या इसका स्टेप्स है, कैसे ये डिसइंटीग्रेट होता है, कैसे ये खराब होने के बाद फिर ब्लड से बाहर निकलता है, क्या है, सब डिस्कस करेंगे. फिलहाल के लिए अभी आपको इस वर्ड का मीनिंग समझना था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या. तो हमें ये चीजें क्लियर होने लगा कि सर एक ऐसा साइकिल है जो हर एक 28 दिन के बाद रिपीट होगा, वो भी गर्ल्स में. ये क्या होता है, क्यों होता है, वो चीजें अभी इसके जस्ट हम समझने वाले हैं. समझ में आ गया? हमें दो चीजें याद रखना है कि ओवरी गर्ल्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल का. दूसरी बात, ओवरी से सीक्रेट होता है ओवम जिसको हम एग भी कहते हैं. एग वेट करेगा स्पर्म का, मतलब स्पर्म क्या है? मेल का पार्ट से जो आएगा उसको हम स्पर्म कहते हैं. अब वो यदि दोनों मीट करेगा यूट्रस में तो जाके आगे फर्टिलाइजेशन होगा, फिर बेबी होने की चांसेस है. लेकिन मान लो कि स्पर्म नहीं आया तो ओवम डिस्ट्रॉय हो जाता है. डिस्ट्रॉय का मतलब खराब हो जाएगा, और यही 28 दिन के बाद या 28 दिन के अंदर ही ये ब्लड के माध्यम से बाहर निकलना शुरू हो जाता है. उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. समझ में आ गया? अगले इसके स्टेप्स के बारे में जानेंगे कि कितने दिन में क्या होता है, क्या नहीं, वो सब चीजें क्लियर है जी? ओके क्लास, अब हम बात करेंगे, यदि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल वर्ड के मीनिंग समझ में आ चुका है कि सर ऐसा साइकिल जो हर एक मंथ रिपीट होगा, ये साइकिल किससे रिलेटेड है? सर गर्ल्स में जब ओवरीज से ओवम सीक्रेट होता है और वो ओवम फर्दर स्पर्म से मीट नहीं कर पाता तो डिसइंटीग्रेट होने के बाद
ब्लड से बाहर आ जाता है, और ये हर एक मंथ ऐसा होता है, इसीलिए इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। लेकिन ये स्टेप है क्या क्या, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डिफरेंट हार्मोन सिक्रेटेड टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। ये हार्मोन्स देखना, जब ओवरीज से ओवम निकलेगा ना तो उसमें कुछ हार्मोन्स रहते हैं। उन हार्मोन्स में दो मैंने नाम लिख रखा है, एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन हेल्प करती है फॉर प्रेगनेंसी। ये रिलीज हुआ ओवरीज से, उसके बाद क्या होगा, आफ्टर रिलीज हार्मोन द ओवम स्टार्ट ट्रेवलिंग फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब क्या है, अभी जस्ट डायग्राम हम जब समझेंगे तो उस समय ये आपको समझ में आ जाएगा कि फैलोपियन ट्यूब होता है क्या। लेकिन क्या है, जो ओवम है वो पूरा घूमने लगता है, यूट्रस के ऊपर होता है फैलोपियन ट्यूब, और वहां घूमना शुरू हो जाता है, और ये वेट करता है स्पर्म का कि यदि स्पर्म आएगा तो ये फर्दर जाके फर्टिलाइज होगा, फिर जाके ये बेबी कंसीव करना शुरू करेगा। लेकिन बात आती है कि इफ फर्टिलाइजेशन फेल, मान लो स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होने के चांसेस है, तो फिर क्या हो सकता है। तो जब आपका फर्टिलाइजेशन फेल हो जाएगा तो ओवम डाइज हो जाएगा, जो ओवरीज से ओवम निकला है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है कि जो चीज बना हुआ था वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा, अलग होना शुरू हो जाएगा। एज अ रिजल्ट, इसके कारण क्या होगा, जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो दोनों धीरे धीरे ये भी कम होना शुरू हो जाएगा। और जब कम होगा तो यूट्रस में एक लाइन होता है ब्लड का, और वो ब्लड में जब ये जाके चिपक के जब टूटना शुरू हो जाएगा तो एक साथ फ्लो करेगा। तो कहा जाता है कि यूट्रस लाइन स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन। जो यूट्रस लाइन है ब्लड का, वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है सर। और जैसे ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, सारे जो मैंने अभी बताया था ओवम के बारे में, वो सारे ब्लड के साथ सेड हो जाएगा। सेड का मतलब बाहर निकलना, सारे बाहर निकल जाएंगे। और दिस लॉस ऑफ ब्लड यूजुअली लास्ट फॉर 4 to 6 days, और ये 4 से 6 दिन तक लॉस होता है ब्लड का। एक महीने में जब शुरू होगा पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो 4 से 6 दिन तक ये चलता है, समझ में आ गया। और इसी को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं या फिर पीरियड्स कहते हैं, समझ में आ गया। ये चीजें पूरे 1 मंथ का है, लेकिन ब्लीडिंग लगातार 4 to 6 days होने की चांसेस होती है, वो बॉडी पे भी डिपेंड करता है। बात क्लियर है, इसको कहते हैं पीरियड्स। अब ये सब चीजें समझेंगे, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है सर, यूट्रस लाइन क्या होता है, कहां से क्या होता है, उसके बारे में हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अब हम उस डायग्राम को समझेंगे जिसमें हमें फैलोपियन ट्यूब इस सब के बारे में जानना था। ये आपका डायग्राम है किस चीज का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये आपका ओवरी है, जिसके बारे में कह रहा था कि हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 2 ओवरी होते हैं, जहां से क्या निकलता है, ओवम या एग भी कहते हैं इसे। दोनों साइड से सिक्रेट होगा ये, और जब सिक्रेट होगा तो कुछ देर तक या कुछ दिनों तक ये ओवम फैलोपियन ट्यूब में मूव करता नजर आएगा। इस पे मूव करेगा, इस वाले लाइन में। अब मूव करने के बाद फिर ये एंटर यहाँ होगा, और जैसे एंटर होगा तो वेजाइना से वेट करेगा कि स्पर्म आएगा। लेकिन मान लो स्पर्म नहीं आया, तो ये वाला पार्ट जो है पूरा, इसको हम यूट्रस कहते हैं, जहां पे बेबी कंसीव होता है। तो इसमें ब्लड का एक लेयर लगा रहता है, ऐसे ब्लड, पूरा ब्लड ही भरा हुआ है मान लो ऐसे, और ये लेयर बना हुआ है। जैसे ये लेयर कुछ दिन होगा, तो जैसे ये ओवम अपने एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाया, बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पर्म से नहीं हो पाया, तो ये सारा यूट्रस के जो ब्लड वाला लाइन है उसमें जाके पहले चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद जब ये टूटेगा तो इसी ब्लड से फिर ये सेड हो जाएगा। सेड का मतलब होता है बाहर निकलना, समझ में आ गया। तो आपको कुछ कुछ चीजें जानना था कि ओवरी इसे कहते हैं, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, ये आपका यूट्रस है। यूट्रस में ब्लड का लाइनिंग को हम यूट्रस लाइन भी कहते हैं। और यही ओवम जब डिसइंटीग्रेट होगा, जब खराब होगा, तो ब्लड से क्या होगा, बाहर होगा। समझ में आ गया। ये टोटल है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस। एक बार जल्दी से मैं कोशिश करूंगा कि एक बार रिकैप करूं आपको चीजों को। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब ये हुआ कि ऐसा साइकिल जो हर एक 28 दिन में रिपीट होगा, या ये 1 मंथ में रिपीट होगा। समझ में आ गया। ये होता है गर्ल्स में, क्यों होता है कि सर जब
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ओवम सिक्रेट होता है, तो वेट करता है स्पर्म का फॉर द फर्टिलाइजेशन और फॉर द प्रेगनेंसी कह सकते हो, बच्चों को कंसीव करने के लिए। लेकिन मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन फेल हो गया, तो वही ओवम क्या होगा, इस यूट्रस का जो ब्लड वाला लाइन है उसमें जाके स्टिकअप हो जाएगा, चिपक जाएगा, और जब वो फेड होना शुरू हो जाएगा, जब वो टूटना शुरू हो जाएगा, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, इसके साथ ही ये आ जाएगा। समझ में आ गया? ये चीजें 4 से 6 दिन तक चलती है और ये प्रोसेस होने में टोटल 28 दिनों का समय लगता है। बात समझ में आ गई? इसीलिए इस साइकिल का पूरा नाम दिया गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये साइकिल पूरे 28 दिन तक, उसके बाद फिर रिपीट होगा अगले 28 दिन के बाद। समझ में आ गई? 2 चीजें और समझेंगे, एक है मेनाक, दूसरा है मेनोपोज। क्या है ये वर्ड, कैसे इस टॉपिक से रिलेटेड है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जल्दी से भी बात करेंगे। कौन सा वर्ड? मेनाक एंड मेनोपोज। अब 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है मेनाक एंड मेनोपोज। जब प्यूबर्टी शुरू होता है गर्ल्स में, तो जब पहला सेट ऑफ ब्लड होता है, जब पहली बार पीरियड्स आता है, तो उस पीरियड वाले को हम मेनाक कहते हैं। मेनाक का मतलब ये हुआ कि द फर्स्ट सेट ऑफ यूट्रस और पीरियड्स, जब पहला पीरियड्स होगा तो उसको मेनाक बोलेंगे। कभी ना कभी ऐसा एज आएगा जब ये पीरियड्स खत्म होना शुरू हो जाएगा गर्ल्स में या वुमन में, तो पीरियड को क्या बोलते हैं? मेनोपोज। मेनोपोज क्या है? व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, तब उस टर्म्स को हम कहते हैं मेनोपोज। ये शुरू होता है प्यूबर्टी में, खत्म कितने एज में हो सकता है? खत्म होता है 50 to 55 ईयर्स में। कई बुक तो 48 to 50 भी लिखती है, तो हमें एवरेज मान के चलना होगा कि 50 ईयर्स में ये चीजें खत्म होना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये 2 चीजें आपको जानना है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी के क्लास में जो मैंने डिस्कस करा है, सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन रिगार्डिंग ऑफ योर सिलेबस, इन रिगार्डिंग ऑफ योर लाइफ, और आप जितना भी समझने की कोशिश करो, सब चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी? यदि ये चीजें समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स को बिल्कुल बढ़िया बढ़िया लाइनों से लिखो, और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों से, अपने जो आपके दोस्त पढ़ रहे हैं उनसे, ताकि इस जो टॉपिक है उसके बारे में सभी को समझने को मिले। बात क्लियर है? थैंक यू एवरीवन फॉर हियरिंग मी, एंड वंस अगेन हैव अ नाइस डे।